हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल टू माय चैनल। आज हम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जो 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरम्स बताई हैं जो सीक्वेंस से रिलेटेड। अब हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n n+1 n+2 so on n+n रेज टू पावर 1/n। इन क्वेश्चन में जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस अपलोड करी हैं उनके कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो पहले अगर आपने नहीं वो वाली वीडियोस देखी हैं तो पहले आप जाके वो वाली वीडियोस देखें, देन फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। इस वाली क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट लगेगा जो फॉर्मूला होता है। जैसे ये है हमारे पास लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, ये an है और उसकी पावर 1/n। तो इसमें हमारे पास जो ये वाली थ्योरम है इसका कॉन्सेप्ट लगेगा an+1/an। इसको हम पहले an ढूंढ लेंगे। an हमारे पास क्या है, n+1 n+2 so on n+n ओवर n रेज टू पावर n। ये हमारे पास an है। इसको हम इस फॉर्म में सोल्व करेंगे, देन आंसर आएगा जो दोनों का बराबर सेम ही हो। an+1/an, n की जगह हमने n+1 कर देना, तो यहाँ पे क्या आएगा n+2, यहाँ पे n+3 सो ऑन। इधर n+1 इधर n+1, 2n+2 क्या आएगा 2n+2 ओवर n+1 एंड रेज टू पावर n+1 एंड डिवाइडेड बाय an हमारे पास क्या है n+1 n+2 सो ऑन n+n डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n। अब इस पर हम लगाएंगे जब लिमिट, और ये तो ऊपर वाला एज इट इज़ ही आएगा 2n+2 ओवर n+1 n+1 इंटू ये वाला ऊपर हो जाएगा हमारे पास n+1 सो ऑन n+1। अब इसमें हमारे पास जो जो कैंसिल होगा वो वाला कैंसिल आउट करेंगे। क्या क्या कैंसिल होगा, n+2 n+3 ये वाले कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। इधर ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 2n+2, ये हमारे पास कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ n+n तक की टर्म्स हैं, 2n तक की टर्म्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। जैसे ये 2n+1 2n ऐसे हमारे पास ऐसे ये सीक्वेंस होगी ना, पूरी खोल के देखेंगे तो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट होगी। 2n+1 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2n तक की है हमारे पास। तो ऊपर क्या बचेगा 2n+1, नीचे क्या रहेगा n+1 की पावर n+1 इंटू ये वाला n+1 भी नहीं कैंसिल आउट होगा, और ये ऊपर n रेज टू पावर n बचेगा हमारे पास। अब इनको हम अरेंज करके लिखेंगे, n वाली टर्म्स n वाले के नीचे, और इसको हम खोल के लिख लेंगे n+1 का पावर n, और एक ये वाला अलग करके लिखते हैं 2n+2 2n+1 ओवर n+1 रेज टू पावर n इंटू n+1 इंटू n+1। इससे हमने अलग करके लिख लिया, और ऊपर क्या बचा n रेज टू पावर n। नेक्स्ट 2n+2 2n+1, इन दोनों को इकट्ठा कर दिए क्या बना n+1 की पावर 2 और ये n की पावर n ओवर n+1 ओवर n। अब लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब इसमें से भी n निकालेंगे कॉमन, ऊपर वाले में से n निकालेंगे, क्या बचेगा एक n इधर से एक n इधर से, n स्क्वायर आ गया कॉमन, देन 2 प्लस जिसके साथ n वो ओवर में आ जाएगा 2 + 1/n, नीचे से n कॉमन, n स्क्वायर ही आएगा कॉमन, 1 + 1/n की पावर 2। इधर से हमारे पास क्या आएगा कॉमन, n की पावर n ऊपर है, ये नीचे से भी n की पावर n 1 + 1/n रेज टू पावर n, ये आएगा हमारे पास कॉमन। देन अब लिमिट लगाएंगे
ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो बताइए हमें 1/∞ हमारे पास 0 आता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा 2 बचा ऊपर 2, ये हमारे पास क्या बचा 1, और ये 1 प्लस ये वाला तो हमारे पास 0 हो जाएगा, पर ये इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा e। अब ये e कैसे आया, एक छोटा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1�∞, अगर इसकी हमें लिमिट निकालने को बोला हो, देन इस हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी f(x)g(x). तो ये हमारे पास फॉर्मूला कैसे खुलता है, e⁻ लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी g(x) f(x) -1। ये ऐसे ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, और इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं 1⁻, अगर इन्फिनिटी हो दैन हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगता है लिमिट के लिए, तो उसी का यूज़ करके हमारे पास e आया है। एक बार मैं सोल्व कर देती हूँ आपको इधर। वन प्लस 1/n⁴n, इसकी लिमिट है n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे निकालनी हो तो 1 + 1/∞/∞, 1, ये हमारे पास बन गया वो वाला फॉर्मूला। अब ये क्या है हमारे पास f(x) और ये क्या है हमारे पास g(x). फॉर्मूला हमें पता ही है, एक बार फिर से लिख देती हूँ, e⁻ लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी g(x) एंड f(x) -1। तो ये हमारे पास कैसे खुलेगा फॉर्मूला, e⁻ लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी g(x) क्या है हमारे पास n, और f(x) क्या है हमारे पास 1 + 1/n, और उसमें से -1 कर दो, कर दिया, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा e⁻ लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n 1/n। अब n से n भी कैंसिल, क्या बचा e बचा हमारे पास। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आया है e, इस तरह से हमारे पास ये e आया है। आई होप आपको क्लियर हो। इसका आंसर आया है हमारे पास 4/e, आंसर आ गया बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। अभी क्वेश्चन 2 क्या है, हमारे पास दो सीक्वेंस है an e⁻n प्लस e⁻n/2, और एक सेकेंड इक्वेशन है bn an+1/a(n). ओके, सॉल्यूशन, हमारे पास ये दो सीक्वेंस दी हुई हैं, तो हमारे पास बोला गया है कि कोई ऐसा x बिलोंग करेगा रियल नंबर को जिसके लिए हमारे पास एक ऐसा x बिलोंग करेगा रियल नंबर को जिसके लिए हमारे पास जो an है वो x से बड़ा होगा। अगर एक बार फिर से समझाती हूँ आपको क्वेश्चन। हमारे पास बोला गया है कि क्या कोई जब x बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर को, तो क्या कोई ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमारे पास जो सीक्वेंस है an है वो x से बड़ी हो, या फिर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमारे पास सीक्वेंस है जो x से छोटी हो। ऐसा ही हमारे पास bn के लिए है कि अगर कोई x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है देन कोई ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमारे पास सीक्वेंस bn जो x से बड़ी हो, या फिर सीक्वेंस bn x से छोटी हो। तो आइए देखते हैं हम कैसे सोल्व करना है इसको। पहले हम लेते हैं an वाली को, ठीक है। अब an वाली को सीधा ही हम देखते हैं लिमिट निकाल के, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी e⁻∞ प्लस e⁻∞/2। अब ये एक और कॉन्सेप्ट है, e⁻∞ हमारे पास 0 होता है, ये सभी आपको याद रखना है। e⁻∞ हमेशा इन्फिनिटी ही होता है, तो यहाँ से ये तो ये 0 आ रहा है, बट ये 0 नहीं आ रहा, ये इन्फिनिटी आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो इन्फिनिटी हमारे पास यस ऐसा n एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हमारे पास n जो है वो an जो है वो बड़ा होता है, बड़ा आया है।
इन्फिनिटी तो कोई भी एक्स कोई भी हो रियल नंबर में से, इन्फिनिटी तो सबसे बड़ा है ना, तो हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर बी एन के लिए, बी एन सीक्वेंस के लिए, बी एन सीक्वेंस क्या है, ई एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन ओवर टू इंटू टू ओवर ई पावर एन प्लस ई माइनस एन, टू से टू कैंसल आउट हो गया, ई रेज टू पावर एन प्लस वन, ई रेज टू पावर एन प्लस वन, ई रेज टू पावर एन प्लस माइनस एन। बी ऑफ एन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ई रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर ई रेज टू पावर एन, हमारे पास इसमें ई रेज टू पावर एन एंड ये हमारे पास जो इसमें से बचेगा, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे आपस में, तो ई बचेगा। तो ई की वैल्यू हमारे पास होती है 2.718। तो अगर x हमारे पास 3 हुआ 4 हुआ देन तो ये फिर ट्रू नहीं ना होगी, देन ये हमारे पास स्टेटमेंट नहीं फॉलो होगी। और अगर बी एन है, ये तो वैसे नहीं फॉलो होगी, इन्फिनिटी तो बड़ा ही होता है ना, कोई भी ले लो। और बी एन के लिए अगर हमारे पास x हुआ x, तभी ये फॉलो नहीं होगी क्योंकि ये 2.718 है। अगर हमारे पास ये 1 हुआ देन ये छोटा थोड़ी ना होता है, x कोई भी बोला है रियल नंबर्स का, कोई भी नंबर ले सकते हैं, देन ये हमारे पास ट्रू नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट एक ही ट्रू होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। हमारे पास ये जो हमने किए हुए हैं ना स्टार्टिंग वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट, वो वाला यूज़ होगा। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर लिमिट सुप्रीमम हमारे पास इक्वल है लिमिट इन्फीमम के, देन सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है या नहीं होती। फर्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है, इन्फीमम अगर हमारे पास इक्वल है लिमिट सुपीरियर के, देन हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, कन्वर्जेंट होगी। थर्ड क्या बोल रहा है, सुप्रीमम हमारे पास अगर लिमिट इन्फीमम के इक्वल है देन सीक्वेंस क्या कांस्टेंट होगी। एंड फोर्थ वन क्या बोल रहा है, सुप्रीमम हमारे पास इन्फीमम के इक्वल है देन सीक्वेंस क्या कांस्टेंट होगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक रिलेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। रिलेशन हमारे पास क्या है, लिमिट इन्फीमम इज लेस देन इक्वल्स टू, इन्फीमम इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट inferior is less than equals to limit superior is less than equals to supremum। ये हमारे पास रिलेशन होता है एक, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये हमारे पास रिलेशन आता है। अब इस रिलेशन से समझते हैं, अगर हमारे पास इन्फीमम है जो वो लिमिट सुपीरियर के इक्वल है, देन हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। ओके अगर लिमिट इन्फीमम है जो वो सुप्रीमम के इक्वल है, देन सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर इन्फीमम और सुप्रीमम आपस में इक्वल है देन सीक्वेंस क्या होगी, कांस्टेंट। और कांस्टेंट सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट होती ही होती है। तो आइए चलते हैं, इसमें क्या बोला है, लिमिट सुपीरियर इज इक्वल्स टू लिमिट इन्फीरियर देन ए एन इज कन्वर्जेंट। ये बताना भूल गई एक मैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर है, ये तो हमारे पास ये वाला नहीं मैंने बताया। लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर, ऐसा हो तो ज़रूरी नहीं हमारे पास जो है सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट ही होगी, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास डाइवर्जेंट के कॉन्सेप्ट में भी दोनों लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर इक्वल होते हैं। तो अब ये अगर कॉन्सेप्ट हो तो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं हो सकती,
कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है ये वाला, तो हमारे पास नहीं फॉलो होगा, ठीक है। इन्फीमम इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, देन हमारे पास एन कन्वर्जेंट होगी। इन्फीमम हमारे पास लिमिट सुपीरियर के इक्वल है, देन यस हमारे पास ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी ही होगी। ओके, अगर हमारे पास सुप्रीमम अगर लिमिट इन्फीमम के इक्वल है देन हमारे पास एन कांस्टेंट होगा, नहीं, गलत। अगर सुप्रीमम हमारे पास इन्फीमम के इक्वल है देन ये कांस्टेंट होगा, यस। ये वाला हमारे पास जो है सुप्रीमम और इन्फीमम अगर इक्वल हो लिमिट सुपीरियर तो कन्वर्जेंट होती भी और नहीं भी, डाइवर्जेंट भी होती है, बट इस टाइम यही पूछा ना कि होती है, ये नहीं बोला कि हर टाइम होती है, देन ये वाला भी ट्रू आएगा हमारे पास। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है कोस -1 रेज टू पावर n π/2 प्लस n π/3, ये हमारे पास दी हुई है। इसमें हमने फाइंड करना है लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम हमारे पास √3/2, b हमारे पास लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम a ऑफ 2n इक्वल्स टू 1, c क्या है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम a 2 of n 1/2, d लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम a of 2n इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, इसको एक तो इवन ऑड वाले वे से करेंगे। इधर सुप्रीमम पूछा हुआ है तो आपको एक बार बता दूं, जो कोस की रेंज होती है वो मतलब -1 और 1 के बीच ही होता है ना, तो ये हमारे पास इसका इन्फीमम होता है और ये सुप्रीमम होता है, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। आई होप आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पर चलते हैं। an इज इक्वल्स टू 3 + 5 माइनस 1/2 रेज टू पावर n प्लस -1 रेज टू पावर n 1/4 प्लस -1 रेज टू पावर n 2/n। सॉल्यूशन, इधर हमारे पास इसका लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर पूछा हुआ है इसका। ओके, ये हमारे पास -1 रेज टू पावर n है। तो कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे -1 रेज टू पावर n हो इवन ऑड करके। इस जब n इवन होगा और जब n ऑड होगा, पहले n इवन होगा, जब n इवन होगा देन ये क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा 5 रेज टू पावर 5/2 रेज टू पावर n, प्लस ये भी पॉजिटिव होगा 1/4 प्लस ये भी पॉजिटिव होगा 2/n, जब n इवन होगा। जब n ओड होगा देन माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, एंड हियर इज ऑल्सो जब n ओड होगा। गॉट इट। अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे। नेक्स्ट an इज इक्वल्स टू, जब हम लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे 1/∞, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 3 + 1/4 जब n इवन है, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी के लिए 0, ये भी 0, इधर क्या बचेगा 3 - 1/4 n जब ओड है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 13/4 एंड 11/4, ये हमारे पास आया जब n इवन है एंड अब n ओड है, तो हमारे पास क्या बनेगा 11/4 × 13/4, ये दो आंसर आ गए। ये हमारे पास आएगा लिमिट इन्फीमम एंड ये आएगा हमारे पास लिमिट सुप्रीमम। आप बोलोगे ये तो आपने लिमिट निकाली है, तो ये लिमिट सुपीरियर, हमारे पास लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर लिमिट ही होती है एक तरह की, जब हम इसका शॉर्टकट वे होता है, बट हर टाइम भी इस वे से नहीं निकलती, बट
फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को सारा समझ आ रहा होगा एंड साथ साथ में आप रिकॉल करते रहें और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।